Welcome in matrices part 1. In the previous 6 videos we have discussed about determinant, how to find value of a determinant and properties of determinants and some problems also. Now we start matrices. In determinants, as we have seen, determinants is a स्क्वायरल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. डिटर्मिनेंट्स में क्या होता था कि नंबर्स को एज ए स्क्वायर लिखते थे और दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते थे. इट इज ए स्क्वायरल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. हियर नंबर्स आर रिटन इन 2 rows एंड 2 columns. सो इट इज ए डिटर्मिनेंट. इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते थे. In case of matrix, it is also arrangement of numbers. It is a rectangular arrangement of numbers. ऐसा रेक्टेंगुलर में रहेगा. नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होना जरूरी नहीं है. नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में वैरी एंड वी राइट हियर द नंबर्स इन बिटवीन 2 ब्रैकेट्स. ऐसे 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे. डिटर्मिनेंट को 2 लाइन के बीच में लिखते थे, मैट्रिसेस को 2 ब्रैकेट में लिखेंगे. इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं. डिटर्मिनेंट में ये जरूरी था कि रो और कॉलम बराबर हो, इसीलिए ये स्क्वायरल अरेंजमेंट था. ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है. डिटर्मिनेंट्स को जनरली मैट्रिसेस को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे ये है मैट्रिसेस, मैट्रिक्स ए है. ये मैट्रिक्स का प्लूरल है. ये मैट्रिसेस. इस मैट्रिक्स में 1 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम लोग लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3. 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. उसी तरह से ऐसे एक मैट्रिक्स बी लिख रहे हैं. इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. इस तरह से दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज ऑल्सो एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स written in rows and columns in between 2 brackets. Here number of rows and number of columns may vary. Now see, I am writing a matrix C. This is also a matrix having 1 2 3 rows and only 1 column. So it is a matrix of order 3 cross 1 having only column. So this type of matrices are called column matrix. This type of matrix are called column matrix. Column matrix बोलते हैं. Matrix may be written as a single row. ऐसा भी लिख सकते हैं. ये भी मैट्रिक्स है. इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है. 2 3 having only 1 row, single row. तो इसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स. क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स बोलते हैं. मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस. तो समझे मैट्रिसेस क्या है? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. अच्छा, मैट्रिक्स में एज आई सेड इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल. स्क्वायर जो है ना, और रेक्टेंगल का एक पर्टिकुलर केस होता है. स्क्वायर है तो ऑलरेडी रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है तो वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो इन केस ऑफ मैट्रिसेस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में भी इक्वल. ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन वो स्क्वायरल भी हो सकता है. रोज एंड कॉलम्स बराबर भी हो सकता है. जैसे अगर रोज और कॉलम बराबर हो जाए, जैसे 2 3 4 5 1 2 1 3 5, this is also a matrix. It is a particular case where rows and columns are equal. So this is also a matrix.
इट्स ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर का ही ये पर्टिकुलर केस है। स्क्वायर स्क्वायर है तो ये ऑलरेडी रेक्टेंगल है, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है, तो ये स्क्वायरल भी हो सकता है मैट्रिसेस। तो इन दिस केस इट इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जब रो और कॉलम बराबर हो तो इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और 3 और ऑर्डर 3 इसको सिंपली बोलते हैं, या 3 क्रॉस 3। तो दिस इज व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, जैसे डिटर्मिनेंट में हम लोग पढ़े थे, सेम इसी तरह से जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो चीज़ है ये, इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। 2 डायगोनल नहीं होता है, ऐसा मत समझे कि स्क्वायर में इधर से एक डायगोनल होगा। दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स एंड दिस 2 1 5 आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द डायगोनल, और डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इसको। ये डायगोनल होता है। ओके, so you have understand diagonal matrix। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं F, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ये कैसा मैट्रिक्स है? इट इज ए मैट्रिक्स whose all the elements are 0 except the diagonal। डायगोनल को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। इसको बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। समझिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose all the elements are 0 except the diagonal elements is called a diagonal matrix। okay, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स में अगर ऐसा लिखें हम, ध्यान से देखिए इसको, देखिए ये भी तो डायगोनल मैट्रिक्स है, सब एलिमेंट्स 0 है डायगोनल को छोड़कर। दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, बट हियर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सब डायगोनल एलिमेंट्स सेम है। तो जब सब डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो इसको बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। When all the diagonal elements of a matrix are equal, 2 है 3 4 कुछ भी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। वेदर इट इज स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक पार्टिकुलर देखिए, ये देखिए, ये भी तो स्केलर मैट्रिक्स है। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जब 1 हो जाए पर्टिकुलर, तो इसको कहते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स when all the diagonal elements are 1, and in this case it is a unit matrix of order 3 cross 3। 3 क्रॉस 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, या इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको हम लोग I3 लिखते हैं। I3 मीन्स इट इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। उसी तरह से जैसे I2 बोलने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। समझे क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स? वैसे I4 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब एक मैट्रिक्स लिखते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जरा इसको देखिए तो, ये क्या है? सब एलिमेंट 0 है।
स्क्वायर हो ना हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, चलिए स्क्वायर ही लिख लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स हुज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को जनरली ये ओ लेटर लिख के डिनोट किया जाता है, यहाँ ऐसे एल से डिनोट किए हैं, जीरो लिख करके डिनोट किया जाता है। तो समझ गए जीरो मैट्रिक्स क्या है। अब एक और चीज समझ लीजिए, एक और बताते हैं टॉपिक्स, तब इस वीडियो को यहाँ खत्म करेंगे। ये कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है, उसका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी तो उसका डिटर्मिनेंट ले सकेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट में फिर रो और कॉलम सेम होना चाहिए। तो इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर ए स्क्वायर मस्ट है, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इफ आई डबल एफ, डिटर्मिनेंट ए अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर निकालते हैं वो अगर 0 हो, देन तो ये जो मैट्रिक्स ए है इज कॉल्ड सिंगुलर। तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर। अदरवाइज अगर ये डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अदरवाइज नॉन सिंगुलर, ऐसा। ये दोनों साइड से ट्रू होता है। इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो फिर उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में, पहला कि मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए। सॉरी किसमें, डिटर्मिनेंट में, इन ए डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में भी इक्वल, ऑलवेज इट इज स्क्वायरल। इन केस ऑफ मैट्रिसेस number of rows and columns may differ, sometime may be same, in that case it is called square matrix। okay, secondly जैसे कोई डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, हम लोग निकाले हैं प्रीवियस वीडियोस में। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, जैसे ये अगर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं निकलता है। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है। वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट बट नॉट फॉर ए मैट्रिक्स। सेकेंड, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोई मैट्रिक्स है ए, इसको अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता था उसमें, ये कांस्टेंट किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। के को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2k, अच्छा के इधर लिख दिए, चलिए ठीक है, k इंटू 3 4 3 ऐसा, या फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, किसी भी रो में मल्टीप्लाई कीजिए चाहे कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए, 4k 3 3 ऐसा। k विल मल्टीप्लाई इन एनी रो और एनी कॉलम, किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ठीक। बट इन केस ऑफ मैट्रिक्स, अगर कोई कांस्टेंट से एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं,
that constant will multiply with all the elements of the matrix. ये कांस्टेंट मैट्रिक्स के सब एलिमेंट के साथ गुना होगा, ना कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम। इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। डिटर्मिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे वो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिसेस में वो सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर कॉमन लेना हो तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट किसी रो या कॉलम से एलिमेंट कॉमन बाहर आ जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिसेस सारे एलिमेंट में कॉमन होगा तभी वो कॉमन निकलेगा, अदरवाइज कॉमन नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस का कोई वैल्यू नहीं निकलता है। डिटर्मिनेंट्स में नंबर को दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं, मोड साइन के जैसा, लेकिन मैट्रिसेस में उसको ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। और डिनोट करने का कैपिटल लेटर से दोनों को ही डिनोट करते हैं। अच्छा, इन जनरल ए मैट्रिक्स is written as, मैट्रिक्स को जनरल वे में इस तरह से लिखा जाता है। देखिए हम एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं, थोड़ा इसको ठीक से समझ लीजिए कैसे लिखते हैं जनरल नोटेशन में। अगर हम लोग ऐसा लिखें A11, A12, A13, तो ये डिनोट करता है कि A जो है ना, A11 लिखने का मतलब ये A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो मान लीजिए nth कॉलम है, 1 2 3 करके n कॉलम है, तो वो फर्स्ट रो n कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो nth कॉलम का एलिमेंट। इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को सिंबलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, मान लीजिए कि 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो m रो है, तो m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकेंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, ऐसा करके m रो nth कॉलम। और इसको अगर ऐसा ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं, इट इज़ ए मैट्रिक्स। इसमें कितने रो हैं? 1 2 3 4 करके m रो तक है, m रो है। और कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 करके n कॉलम्स हैं। तो इट इज़ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। इसमें m रो और n कॉलम्स हैं। तो इन दिस वे, इन जनरल वे, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन m क्रॉस n ऑर्डर। इसमें ये जैसे A23 लिखा हुआ है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज एन एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो बट ऑफ थर्ड कॉलम। और इसको सिंबलिक वे में इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में AIJ, और यहाँ लिख देंगे m क्रॉस n। ये जैसे 1 1 1 2 1 3 1 n 2 1 2 2 2 3 2 n ऐसा है ना, तो उसको सिंबलिक वे में लिखते हैं AIJ। इधर अलग है AIJ m क्रॉस n, वेयर ये I क्या है? I डिनोट्स करता है रो, ए जैसे 1 1 1 फिर 2 2 2, ये 3 3 3 लास्ट में m तक डिनोट करता है। I डिनोट्स रो, सो रो 1 2 3 करके कहाँ तक रो है? m रोज है। और J इंडिकेट करता है कॉलम्स, तो कॉलम्स 1 2 3 कहाँ तक है कॉलम्स? n तक। तो इन दिस वे ए मैट्रिक्स कैन बी written in general way. So this was what is matrix, what is the difference between determinant and matrix, how can we write matrix as a rectangular
arrangement of numbers. In particular case, it may be squirrel. That time it is called square matrix. Then row matrix, column matrix, scalar matrix, diagonal matrix, unit matrix, है ना, and singular, non-singular matrix. So these were some type of matrices. So in this video we have discussed matrix and its types. In the next video, means in part 2, we discuss equivalent matrix, addition and subtraction of matrix. Then in third video we read multiplication of matrix, and so on. We go on continuing. So in this video this much. Thank you.